नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोग बहुत सारे अलग अलग तथ्यों को देखे थे कि शेयरवेयर किसे कहा जाता है, नैगवेयर किसे कहा जाता है, फ्रीवेयर क्या है ना, ओपन सोर्स क्या है। ऐसे सॉफ्टवेयर के हम अलग अलग प्रकारों को हम देख चुके थे। उन सबको देखने के पश्चात हम लोग आपके आए थे तो फास्ट तरीके से मैं आप लोगों उन सबका जो मेन ऐसी हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। चलिए क्लास चालू करते हैं आप लोगों का बिना समय व्यर्थ किए। और कोई विद्वान महानुभाव हमारे क्लास में शायद पिछली बार उपस्थित हुए थे, तो उनका ये आग्रह है कि सर क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं। तो जब छोटी थी तो आप ही लोग बोले थे कि लंबी कर दो सर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दो सर, हमको लंबी क्लासेस चाहिए। जब लंबी कर दी तो पूरे क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं। फिर दूसरा शिकायत कि क्लासेस बहुत लंबी है, क्वेश्चन के आधार पे हमको कंप्यूटर पढ़ाओ। बेटा क्वेश्चन के आधार पे मार्केट में 1000 पुस्तक पढ़ी, आप पढ़ लिए कि आप किसी पद पे है, पोस्ट पे है, सिलेक्शन है। जब तक आप किसी विषय का समझ विकसित नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका पोस्ट कैसे निकलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी। तो जो भी महानुभाव है जो लिखे कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ज़्यादा मत लंबा मत कीजिए, उसको क्वेश्चन हिसाब से पढ़ाइए। दोस्त क्वेश्चन कोई बोल के नहीं आता, जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से ही आएगा। जैसे कॉन्सेप्ट क्या था देखिए, चलिए दिखाता हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, तब आगे बढ़ेंगे। एक ही बार आपको बताया था सर, एक होता है ओपन सोर्स। इसलिए एक अलग पेज में ले लेते हैं इसको, आइए पीछे। सर एक था आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे थे। इसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर देख रहे थे, जिसमें आप देखे थे एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आज उनके कहे अनुसार मैं आपको सिर्फ फैक्ट पढ़ाऊंगा, समझाने वाला काम खत्म है। बाकी आप लोग बच्चे लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोगों को क्या पसंद है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, एक आप पढ़े थे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फिर आप एक देखे थे सर, नया था सर, ये नाम हम पहली बार सुने थे, नैगवेयर सॉफ्टवेयर। फिर आप देखे थे सर शेयरवेयर। तो चार्ट बना रहा हूँ, लिख लेंगे, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक, इसके पश्चात हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आए थे, तो उसको हम अलग से देखेंगे। चलिए फिर इनके बाद चारों बार की पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ, लिख लेंगे की पॉइंट सीधा सीधा। सर ये फ्रीली या इजीली अवेलेबल होता है, प्लस इजी टू मॉडिफाई होता है। ठीक, इसका अर्थ खत्म हो गया, इजीली अवेलेबल, इजी टू मॉडिफाई। आपको इतना ही याद रखना है। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जब को फ्री में या आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है इंटरनेट में, जैसे आपको फ्री में मिलता है सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल, और उसके साथ उसको आप इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वही आपका है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, चलिए हम फैक्ट हिसाब से चलेंगे जिससे आपका काम चल जाए। दूसरा आप लिखेंगे सर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। सर यहाँ ओपन भी सर बोल रहा है फ्री में मिल रहा है, फ्री भी बोल रहा है फ्री में मिल रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो आइए देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो लिखेंगे आप, ये भी आपके फ्रीली या इजीली अवेलेबल तो हो जाएंगे, प्लस नॉट इजी टू मॉडिफाई, परंतु मॉडिफाई करने के लिए आसान या इजी नहीं होंगे। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि आप उसमें कोई नया परिवर्तन आसानी से नहीं कर लेंगे। और समझाते कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है बाइक वाले एग्जांपल से आपको, है ना। चलिए अब नैगवेयर पे आते हैं। कि ये फ्री नहीं, ये इनके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट प्लस, याद रखेंगे
इनकी कोई वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी कि हाँ 1 साल बाद आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा, 1 साल बाद इनकी कोई वैलिडिटी होती है, इनकी कोई एंड डेट होती है, एंड डेट की इस तिथि के बाद आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ रहा है और उसकी वैलिडिटी या एंड डेट है, जैसे कि हमारे एनालाइजर का मान लीजिए आप वीडियो कोर्स लेते हैं सर, उसके लिए हमने पेमेंट किया और उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन हमने लिया था, तो 1 साल के बाद वह समाप्त हो जाएगा सर। तो नेकवेयर आपका एनालाइजर ऐप जो है या कोई भी ऑनलाइन आप जो कोर्स लेते हैं वो सब आपका क्या है सर, नेकवेयर है। ठीक, हाँ सर। शेयरवेयर देखते हैं सर, इसके लिए आपको पेमेंट तो करना पड़ता है सर, प्लस इनमें सर आपका वैलिडिटी या एंड डेट होता है। पेमेंट इनका करते हैं, इनका कोई वैलिडिटी एंड डेट होता है, साथ ही साथ इनका याद रखेंगे कि इनके में आपको फ्री ट्रायल मिलता है। जैसे आप देखते हैं सर, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स लेंगे तो 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन ऐसा बोलता है, आप लॉगिन कीजिए, 1 महीना फ्री में चलाइए, आपको पसंद आए तब आप पेमेंट करके साल भर का, 3 महीने का, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो पहले फ्री ट्रायल चला के देखिए, उसका बाद उसका पेमेंट करके कोई भी वैलिडिटी या एंड डेट लीजिए, 3 महीने का, 6 महीने का, जितना है उतना का। ठीक, तो चारों को मैं चार्ट में समझा दिया हूँ। पेमेंट मतलब पैसा देना होता है दोस्त, वैलिडिटी मतलब उसकी जो निश्चित तिथि है इसके बाद समाप्त हो जाएगी, वही लिखा है। एंड डेट मतलब अंतिम तिथि, तो हिंदी वालों के लिए भी हो गया। फ्रीली या इजिली अवेलेबल मतलब आसानी से या मुफ्त में उपलब्ध होने वाला, और इजी टू मॉडिफाई मतलब आसान है, उसको उसमें बदलाव करना आसान है, ये हिंदी वालों को ही बता दिया। चलिए भाई, हालांकि आपको ऐसे शब्द देखने मिलेंगे। चलिए, इसके पश्चात हम आए थे, आपका ये चार्ट आपका बहुत काम का होगा, एकदम ध्यान से रखेंगे कि ओपन सोर्स फ्रीवेयर में क्या अंतर है, नेगवेयर और शेयरवेयर में क्या अंतर है। ठीक है, हाँ सर। अब मैं जो टाइम लगाता था कि एक्स्ट्रा एफर्ट देता था, याद यही करवाऊँ, सब चीज़ यही करवाऊँ, वो काम खत्म। जिनको भी अब चाहिए तो क्वेश्चन हिसाब से करवाइए, एकदम फैक्ट दूंगा, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और समझाने की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे आप लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे हम आए थे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सॉफ्टवेयर। ठीक, तो इसमें 2 ही की पॉइंट लिखाऊंगा कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, आपको पीछे बताया था मैं। हाँ सर, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। हाँ सर। दूसरा, इसमें सिस्टम मेंटेनेंस, ये मैनेजर कहलाता है। मैनेजर, ये शब्द याद रखेंगे, आपको बताया सर, ये मैनेजर है, मैनेजर ऑफ दी सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या है सर, सिस्टम का मतलब यहाँ पे सर, सिस्टम या कंप्यूटर है, तो आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करने का काम, कहाँ क्या काम होगा, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर कैसे, इसको जो बता रहा हूँ की पॉइंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्ट करेगा, कौन सा हार्डवेयर का कमांड सॉफ्टवेयर कैसे एक्सेप्ट करेगा, किस ऐप में क्या काम होगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे उसका हर एक प्रोफाइल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपका है वो सब आपका सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेजर की तरह उसको संभालने का काम करता है। हालांकि मैनेजर शब्द सही मायने में इसके लिए नहीं है, ये समझिए कि ये ना आपका एडिशनल मैनेजर है या उप मैनेजर है। मेन मैनेजर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए, तो मैनेजर इसके लिए नहीं लिखते हैं, इसके लिखते हैं हम मैनेजर। सही नहीं है, सही शब्द आप लिख लेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, 2 शब्द लिखाऊंगा सर, एक है आपका मैनेजर और एक आपका डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंट या आपके विभाग का हेड। तो मैनेजर सभी विभाग का अधिकारी होता है, और डिपार्टमेंटल हेड जो होता है वो किसी अपने पर्टिकुलर विभाग का हेड होता है। ठीक, तो मैनेजर को चलिए ऊपर लिख दूं ताकि आपको समझ में रहे। ठीक है सर, मैनेजर आपका होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग
सिस्टम आपका मैनेजर होगा। अब सब पूछे कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर कौन होता है, या हर चीज़ मैनेज कौन करता है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को कौन जोड़ता है, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कौन जोड़ता है, आपस में एक दूसरे की भाषा को कौन समझाता है, कस्टमर जो भी एग्जीक्यूट करता है, जो भी चाहता है कमांड डालता है, वो कमांड को एग्जीक्यूट कौन करता है कंप्यूटर में, वो सब चीज़ देखता है आपका मैनेजर। अब मैनेजर सब काम को देख रहा है ऊपर ऊपर से। मतलब किसी मान लीजिए उसको अब कोई पर्टिकुलर काम कराना है, मान लीजिए उसको वायरस को मारना है, तो जाएगा किसके पास, डिपार्टमेंट के हेड के पास। किसके डिपार्टमेंट हेड के पास, सर एंटीवायरस के डिपार्टमेंट के हेड के पास जाएगा। ये क्यों समझा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, डिपार्टमेंट मैनेजर क्या होता है, किसी एक विभाग का अधिकारी। मान लीजिए ये एंटीवायरस विभाग है इसका, तो उसको जाके बोलेगा डिपार्टमेंट हेड को, मैनेजर कि डिपार्टमेंट हेड मैंने एंटीवायरस वाला, जाइए कंप्यूटर में जो भी एंटीवायरस है उसको मारिए और हमारे कंप्यूटर का सिस्टम इन्हेंस कर दीजिए। अरे यार चाह रहा हूँ फिर भी समझाने से नहीं रोक पा रहा हूँ। चलिए छोड़िए, एक बच्चे की वजह से आप लोगों को क्यों नुकसान करूँ, समझाता हूँ। तो मान लीजिए इसका एक डिपार्टमेंट या विभाग का जो हेड है, मुख्य है, सर उसको एंटीवायरस विभाग का जो मुख्य है उसको बोलेगा मैनेजर या ऑपरेटिंग सिस्टम कि एंटीवायरस रन हो जाओ और जितने वायरस उनको मारो और हमारे कंप्यूटर के सिस्टम को इन्हेंस करो। क्या करो, एंटीवायरस को जब ये मारेगा, जब ये एंटीवायरस को किल कर देगा, किल, तो क्या होगा, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा। ठीक, परफॉर्मेंस मतलब उसकी प्रदर्शन। ठीक, सिस्टम मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर का बात हो रहा है। तो जब एंटीवायरस आपके सिस्टम में वायरस को किल कर देगा, तो आपके सिस्टम या कंप्यूटर का परफॉर्मेंस या प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो यही समझिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ और ना हो करके कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का परिभाषा समझ गए। हाँ सर, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सिस्टम को, परफॉर्मेंस को इन्हेंस करे, वो सब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक, हाँ तो यहाँ अच्छे से समझ गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है सर। चलिए आइए अब इसके अंदर हम आते हैं। जैसे इसके अंदर आप देखेंगे, पहले आप एग्जांपल देखें क्या सर, इसके अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। इसके एग्जांपल से एक बार पहले क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो एंटीवायरस जो है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक, हाँ सर, लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट से पहले काम हो जाएगा। डिस्क मैं आपको सब लिखवा चुका था और फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। डिस्क डिफ्रेगमेंटर सबका काम बता दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए, उससे एक बच्चे के चक्कर में आप लोगों को नुकसान नहीं कराऊंगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स, ठीक, हाँ सर आपका तीसरा, अब लिखते चलिए, लिस्ट बनाइए, इस नाम से ही पूरा क्वेश्चन बन जाता है। सर इसमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि कोई भी वैसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाए, उसको इन्हेंस करे, उसको अच्छा करे, उसको और स्मूथ चलाए, आपके कंप्यूटर के प्रदर्शन को, उसके परफॉर्मेंस को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सके कोई भी सॉफ्टवेयर, वो सब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गया। हाँ सर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर खुद अपने आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो हमको आप पीछे हमको लिखवाए थे सर। ठीक, हाँ, कहने का मतलब सर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होटल है, मतलब आपका कंप्यूटर वो होटल है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका मैनेजर है। और सर जो आपका यूटिलिटी है ये दोनों सिस्टम के अंदर ही है, याद रखेंगे। हाँ सर, और जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वो आपका सर आपका डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट या विभाग का हेड है, ये प्रमुख अधिकारी है। अब उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, किसी का वायरस को मारने का डिपार्टमेंट होगा, वायरस किलिंग का डिपार्टमेंट होगा, वायरस किलिंग का मैंने वायरस को मारना है, कंप्यूटर में जो वायरस आया। किसी का होगा स्पेस, कंप्यूटर में जो स्पेस होती है, मेमोरी होती है, उसको इन्हेंस करने का, उसको बढ़ाने का डिपार्टमेंट होगा। किसी का होगा सब जो स्पेस है उसको सिस्टमेटिक वे में सिंक्रोनाइज कराने का, जमाने का, ठीक, सिंक्रोनाइज करने का, आपके कंप्यूटर के जितने भी स्टोर हैं सब एप्लीकेशन उनको। किसी का काम होगा आपका एनालाइज करने का कि कितना फाइल किस में है, तो एनालाइजर से एनालाइज करेगा, समझिए एनालाइजर का काम करेगा। हाँ, ऐसे अलग अलग काम उनके होंगे। किसी का काम होगा आपके बेकार के जो वेस्ट पड़े फाइल हैं उनको हटाना, तो आपके समझिए वेस्ट फाइल को हटाना। किसी और का काम होगा आपका अनयूजुअल स्पेस को बढ़ाना, मतलब जो यूज़ नहीं हो रहा है, और कोई ऐसा फाइल है जो यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब पड़ा हुआ है, स्पेस घेरा हुआ है, तो वैसे फाइल को डिलीट करना। साथ देख रहे हैं आप, ये ऐसा करके क्या करेगा सर, स्पेस बढ़ा देगा। ये वेस्ट फाइल को डिलीट करके सर स्टोरेज बढ़ा देगा, ये भी स्टोरेज बढ़ा देगा। एनालाइजर सर आपको हेल्प करेगा कि वीडियो किस में, जैसे आप फाइल मैनेजर खोलते हैं अपने कंप्यूटर में, आप फाइल मैनेजर खोलते हैं, वहाँ लिखा रहता है ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, जेपीजी फाइल। हाँ, तो क्या एनालाइज करके दिया ना कि कितने ऑडियो फाइल, कितने वीडियो फाइल है। हाँ सर, तो भी आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाया। हाँ सर, स्पेस बढ़ाना मतलब स्टोरेज बढ़ा देना, वायरस को मार देना, ठीक है, सब चीज़। डिस्क में जो उसका स्पेस है, बेकार स्पेस, उसको यूज़ करके सही तरीके से अरेंज करना, वो सब आपका यूटिलिटी का एग्जांपल रहेगा। चलिए आइए नेटवर्क लिखेंगे। सर नेटवर्क मैनेजर, देखिए आपके ये नेटवर्क मैनेजर जो है आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में जो नेटवर्क रहता है एयरटेल जियो, उसको मैनेज करने का काम करता है ना, कि टावर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करे, है ना, नेटवर्क अच्छे से कैप्चर करने का काम करे, ठीक। कम हो गया नेटवर्क तो 4G से 3G स्पीड में आ जाए, फिर ऐसे नेटवर्क मिले तो 4G स्पीड में चलने लग जाए, वो नेटवर्क मैनेजर करता है। बस ऐसा आप समझते हुए चलिए। एंटीवायरस को आप जानते ही हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स आपको बता दूं, सर आपको मान लीजिए डिस्क में सर इतना स्पेस है, मान लीजिए आपका 10 GB का स्पेस है, तो इसमें कौन सा सेक्शन कितना स्पेस खाया हुआ है, ये कौन सा ज़्यादा स्पेस खा रहा है, उसमें कितने काम का है, नहीं करना है, उसको सब अरेंज करना, उसको व्यवस्थित करना ही आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम है। सब समझाएंगे आपको आगे, पहले नाम लिख लीजिए आप लोग। चलिए भैया, एप्लीकेशन लॉन्चर, अलग अलग आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है। हाँ सर, और आप उसको जैसे ही टच करते हैं तो लॉन्च होता है ना, तो देखते हैं पूछता है कि एप्लीकेशन का जो परमिशन मांगिए, तो कहाँ से मांगते हैं आप, उस एप्लीकेशन लॉन्चर से ही परमिशन मांग रहे हैं कि हाँ इसको हमारा वीडियो देखने का, फ़ोटो देखने का, कॉन्टैक्ट एक्सेस करने का परमिशन दिया जाए। तो एप्लीकेशन मैनेजर ही वो रहता है जो आप सब परमिशन देता है, तो एप्लीकेशन लॉन्चर या एप्लीकेशन मैनेजर, ठीक। कुल मिला के सब सिस्टम के सॉफ्टवेयर को आसान बनाने का काम करते हैं, ठीक। सर उसी में फिर आप बताए थे, देखते चलिए। बैकअप बनाना है, हाँ सर, हमारा कोई ज़रूरी डाटा है सर, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट जो सर, फ़ोन चोरी होगा, फ़ोन टूटेगा तो हमारा सारे कॉन्टैक्ट उड़ जाएंगे, जितने मोबाइल नंबर हम सेव किए थे सब उड़ जाएंगे, वो हमारे काम के थे। तो कॉन्टैक्ट का बैकअप बना के जीमेल में सेव कर देते हैं। फिर जैसे आपका फ़ोन टूटे, चोरी हो जाए, आप जैसे ही दूसरे फ़ोन में अपना जीमेल डालते हैं, तुरंत आपका सारा कॉन्टैक्ट उस फ़ोन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बैकअप बना हुआ है। तो बैकअप क्या होता है सर, आपके बहुमूल्य जो डाटा होते हैं उसको बचाए रखने का काम करता है। तो बैकअप सॉफ्टवेयर, ये भी आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ाया ना। हाँ सर। डिस्क रिपेयर, डिस्कों को रिपेयर करने वाला काम। आपका होटल में नल लीकेज कर रहा है, मेहमान आए हुए हैं उस रूम में, तो आप बोलेंगे ना प्लम्बर को जाइए बनाइए तुरंत, तो काम किया ना परफॉर्मेंस को सुधारने का। हाँ सर। तो डिस्क रिपेयर, वैसे यहाँ पे डिस्क रिपेयर कर रहा है, जिसमें प्लम्बर नल रिपेयर करता है, वैसे ही डिस्क क्लीनर, डिस्क को क्लीन करके स्पेस बढ़ाएगा। हाँ सर, समझ में आ रहा है, डिस्क क्लीनर, ठीक। फिर आपका सर रजिस्ट्री क्लीनर, आपको पता है सर रजिस्ट्री सबसे फास्ट मेमोरी स्पेस होता है या स्टोरेज स्पेस होता है,
सर जिसको यूज़ आपका कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है, तो वो रजिस्टर है, आपको याद रखेंगे ये रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर में रजिस्ट्री क्लीनर क्यों फास्ट है सर, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए बार बार आप हर दिन कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं, कॉपी का पेस्ट का, तो इस कॉपी पेस्ट का ऑप्शन को वो अपने आप में ही कॉपी करके रख लेता है ताकि तुरंत एक्सेस कर सके, तुरंत आप स्मूथली इसको रन कर सकें। ये बार बार आप किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसको अपने में स्टोर करके रख लेता है ताकि आप जब उसको टच करें तो उसको खोजने के लिए उसको सीपीयू में मत जाना पड़े, वो रजिस्ट्री से निकाल के तुरंत आपको दे दे। ठीक, हाँ सर, अर्थात सीपीयू में तो जाना ही पड़ता है, वहाँ सीपीयू है, मान लीजिए सीपीयू सर, फिर आपको मान लीजिए रजिस्ट्री है, फिर आपका कैश मेमोरी है, फिर आपका रैम है। तो क्या होता है, जो बहुत ज़रूरी डाटा है जो बार बार आप यूज़ करते हैं उसको रजिस्टर में ही सेव कर दिया जाता है। उससे जो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको कैश मेमोरी में डाल दिया जाता है, और उसके बाद जो नॉर्मल डाटा होता है आपके रैम में रहता है। जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है, हर एप्लीकेशन रन आपके रैम में होता है, इसलिए बोलते हैं अगर आपके फ़ोन का रैम अधिक है, सिस्टम का रैम अधिक है, तो आप बहुत स्मूथली बहुत सारे एप्लीकेशन को चला पाएंगे, क्योंकि सारे एप्लीकेशन इसी रैम के स्पेस में ही यूज़ होते हैं। मतलब समझिए रैम कुछ और ना करके इतना बड़ा ग्राउंड है, इसमें यहाँ कोई क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ कोई अपना नेट लगा के फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ कोई अपना नेट लगा के बैडमिंटन खेल रहा है, ऐसे करके। तो रैम वही है जो बहुत सारे एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन को रन होने के लिए ये स्पेस दे रहा है, वही आपका है रैम। और हर बार आप यहाँ से कमांड डाला, ये यूज़र है, वो यहाँ से कमांड डाला कंप्यूटर में, तो सीपीयू वो खोजने जाएगा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, यहाँ से खोज के फिर इसमें लाएगा, तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जो चीज़ बार बार यूज़ होता है, जो कमांड जो आप यूज़ करते हैं, बार बार आप जो कोई कमांड यूज़ करते हैं, जैसे मैं कॉपी पेस्ट ही समझाया एग्जाम्पल के लिए, तो आपको रजिस्ट्री में सेव रह जाएगा। ठीक, और सेव हो जाएगा, जैसे आप यूज़र मारेंगे तुरंत यहीं से निकाल के दे देगा। हाँ सर, उसका कोई ज़रूरी है उसको यहाँ से निकाल के दे देगा, और जो ज़रूरी है फिर उसको यहाँ से निकाल के दे देगा, तो फास्ट होता है। तो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को फास्ट करने के लिए ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सर एक समय के बाद इसका स्पेस तो भर जाएगा सर एसेस करके, तो बस स्पेस जब रजिस्ट्री का भर जाएगा तो उसे रजिस्ट्री क्लीनर कहेंगे। आपको यही समझा भी दिया मैं, और समझा भी दिया। और बोलते हैं लोग कि सर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाया करो, क्वेश्चन में कैसे पढ़ाओगे बताओ। ये चीज़ जो थे महोदय हमारे, वो हमको मेरे को बताया कि जिस क्वेश्चन से कैसे समझा पाऊंगा मैं आप लोगों को। और इससे आपको ये भी जानकारी मिल गया कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्ट्री है, फिर कैच है, फिर रैम है। ठीक, हाँ सर, मगर नहीं, ज्ञान दे देना है अपना आ करके। आप लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से आप लोग जो कमेंट करते हैं, बता दो आप लोगों को, आप लोग कमेंट कर देते हैं सर ऐसा वैसा, तो भाई सब हमारी टेक्निकल टीम बैठी है, सब देखती है, फिर हमको बोलती है सर आप उसी हिसाब से क्लास लीजिए ना, जो बच्चों का डिमांड है ले लो ऐसी क्लास। समझ पाते हैं आप लोग? समझाने का वैल्यू ही नहीं है यार, इसीलिए कोई छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में समझाना नहीं चाहता बच्चों को। फैक्ट दो इनको भर भर के, टेबल बनवा दो, इनको क्या चाहिए बस ऐसा लेके आओ, टेबल बना दो। हाँ बेटे, हार्डवेयर होता है, हाँ एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट के बहुत सारे हैं, इनपुट कीबोर्ड डालेंगे, माउस डालेंगे, बस नाम बता दिए, लिस्ट खत्म। आउटपुट में सर आपको प्रिंटर डालेंगे, मॉनिटर डालेंगे, स्पीकर डालेंगे, यहाँ आपको माइक्रोफोन डालेंगे, लिस्ट बता दिए। हाँ सर, वाह, काम खत्म। अरे गधे ये बता कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड से क्वेश्चन बनता है, कितना क्वेश्चन बनता है बताऊं? चलो लिखो, क्वेश्चन का आंसर लिखना कमेंट में। कीबोर्ड का, सिर्फ कीबोर्ड चित्र बना दिया आपने, कीबोर्ड का दिखा दिया बच्चों को कीबोर्ड है, और उनको लगता है कि मस्त पढ़ाए टीचर हमको। अब देखो कीबोर्ड से कितना क्वेश्चन बनता है और आप लोग नहीं बना पाते। फंक्शन की आप सबको पता है, बताइएगा फंक्शन की क्या है? ये तो सब बता दोगे, मेरे को पता है, इसलिए इजी वाला दे रहा हूँ सर। दूसरा आपका मॉडिफायर की किसे कहते हैं? मॉडिफायर की। फिर बताएंगे सर टॉगल की किसे कहते हैं? टॉगल की। सर आपका क्या बोलते हैं उसको भाई? नेविगेशन की किसे कहते हैं? नेविगेशन की। नेविगेशन की किसे कहते हैं? फिर अब बताएंगे सबसे बड़ा बटन, सबसे बड़ा, ये बता देंगे, सब तो ईजी है बटन। मगर ईजी भी बता रहा हूँ कि क्या कीबोर्ड सिर्फ इमेज दिखा के नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब बताना होता है। ये सब ये भी सिर्फ लोग बताते हैं। फंक्शन की F1 से F12 टोटल 12 होते हैं, बात खत्म। अरे उतना रट लिए, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, उतना ही रट के आप गए, पूछा
कि कीबोर्ड में फंक्शनल की का स्थान कहाँ होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और नहीं पढ़ाया बच्चों को तो क्वेश्चन तो गया वहाँ। हाँ तो सर ऊपर होता है, हमको तो पता है ना सर, हम बहुत होशियार हैं। आप में से मैं बता रहा हूँ अभी 60% लोगों को नहीं पता होगा। चलिए आइए, बहुत चीज़ पता है तो बताइए। और इसी में आप मेरे को बताइए कौन सा कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं, ये भी आप जो जितना आया हुआ क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हैं वर्तमान में, कौन सा कीबोर्ड आपका वर्तमान में यूज़ होता है, बताएंगे आप लोग, ठीक है। मतलब कौन सा ट्रेंडिंग कीबोर्ड है जो सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक। दूसरी बात, सर कीबोर्ड की खोज किसने की थी, सबको जवाब देंगे आप लोग, जो कमेंट में लिखेंगे जिनको पता है। मैं देखना चाहता हूँ आपके इतने लंबे क्लास में जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, इसमें से कितने लोगों को पता है, तो पता चल जाएगा कि कितने पानी में है सबके सब। चलिए, नकल नहीं मारना है, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लास पढ़ रहे हैं तब। इंटरनेट से खोज के, कॉपी से खोज के लिखना बड़ी बात नहीं है। अभी इस वर्तमान में पता है क्या, अगर पता है तो ठीक है, और नहीं तो लिखिए नो 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 नो, कमेंट में मुझे नो नो दिखना चाहिए जिनको नहीं पता है, ताकि उनकी ईमानदारी का तो मैं इज्जत कर सकूं। और अगर उन नो की संख्या ज़्यादा रहेगी तब मैं उसी पैटर्न में पढ़ाऊंगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ। और अगर लग नहीं सर यस यस हमें आता है, तो भैया फिर मैं बुर्बक हूँ कि आपको इतना समझा के पढ़ा रहा हूँ, मुझे शॉर्टकट में निपटा देना चाहिए। तो आप नो और यस में आंसर दीजिए। अगर लगेगा बहुत सारे नो आए हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ, समझा के एक एक चीज़। अगर यस, मैं तो पता चल जाएगा ना मेरे बच्चे पढ़ने वाले कैसे हैं। मुझे लगता है एकदम नया है जिसको कंप्यूटर शब्द का भी नहीं पता है, वैसे बच्चे हैं, इसलिए मैं इस स्तर पे जाके पढ़ाता हूँ और फिर उसको उतने हाई स्तर पे ले जाता हूँ जिनको पता है उनको और कुछ भी पता चल जाए। तो आप बताएंगे तो मैं नीचे वाला स्तर खत्म कर दूंगा और मध्य से उच्च स्तर का काम करूंगा भाई। चलिए बताइएगा, ठीक है, ठीक। चलिए, इतना कीबोर्ड का हो गया, इतने चीज देखिए कीबोर्ड से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। और लिखें कीबोर्ड, इमेज दिखा दिए, दो चार बता दिए, काम खत्म। तो कुल कितनी की होती है, कुल की संख्या बताइए कितनी की होती है आपके कीबोर्ड में, बिना इंटरनेट नकल मारे बताना है दोस्त। आप लोग नकल मार के लिखेंगे तो भाई मुझे लगेगा कि हाँ भाई बच्चों को तो सब आता है, तो मैं अगली बार से समझाऊंगा नहीं। इसलिए आप लोगों का भविष्य आपके हाथ में है, सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए रजिस्टर क्लीनर हो गया, डिस्क स्पेस एनालाइजर, देखिए जो वहाँ समझाया तो वही सब आ रहा है। हाँ सर वही सब आ रहा है, एनालाइजर, ठीक है। फाइल मैनेजर, देखिए फाइल मैनेजर बताया था मैं आपको ऑप्शन में, वही फाइल मैनेजर भी आता है इसी में। फाइल मैनेजर, आप समझ रहे हैं ना सर, ये सब कहीं ना कहीं अपना अपना काम करके आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, उसके क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उसके प्रदर्शन को और अच्छा बना रहे हैं, स्मूथ बना रहे हैं। इसलिए सर ये सब के सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक। फाइल कंप्रेशन, आप फाइल कंप्रेस करते हैं सर ताकि सिस्टम में कम स्पेस ले कोई फाइल, और हमारा सिस्टम का स्पेस कम यूज़ होगा तो हमारे सिस्टम में जो ज़्यादा स्पेस बचेगा उसमें हम और ज़्यादा से ज़्यादा फाइल रख पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, इसलिए फाइल कंप्रेशन। ठीक, एक्सेट्रा। तो फाइल कंप्रेशन क्या करता है सर, फाइल को कंप्रेस कर देगा, अर्थात आपके पास 1 GB का मान लीजिए मूवी रखे हैं, आप उसको कम करके 300 MB में ला देगा तो आपका क्या होगा सर, तो हमारा सर जब ऐसा होगा तो हमारा स्पेस जो 700 MB का है वो बच जाएगा, ठीक है। फाइल मैनेजर आप खोलते हैं अपने फ़ोन में, खोल के देखिएगा। ये चलिए मैं आप लोगों को रियल में दर्शन कराऊँ फाइल मैनेजर का, ताकि आपको समझ में आए, है ना। चलिए देखिए, आइए भैया रियल दर्शन करा रहे हैं समझाने के लिए, ध्यान से देखेंगे। ले लो भैया, बच्चों को समझाने दो। ये मेरी भतीजी यार ना, इसका फोटो है ये। ये फाइल मैनेजर है, दिख नहीं रहा है, आप लोग ओपन करके दिखाना चाह रहा हूँ मैं, मगर ये
ले नहीं रहा है ठीक से। अब ऐसे बहुत लोग देखे होंगे। चलिए नहीं ले रहा है, छोड़ते हैं इसको, है ना। आपको जब लेगा तो मैं अच्छे से दिखा दूंगा। फाइल मैनेजर होता है, देखिएगा फाइल मैनेजर था, देखा ऐसे दिखाता हूँ धुंधलेपन में ही। देखिए ये फाइल मैनेजर, ये ब्लू वाला जो है ना, ये आपका सर ये फाइल मैनेजर है सर। ठीक, इसमें इसको टच करूँगा सर आपका, सर देखिए अलग अलग फोल्डर आ गया। ये आपका पिक्चर लिखा हुआ है, पिक्चर, ये आपका लिखा हुआ है आपका वीडियो, ये म्यूज़िक, ठीक है, ये म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो, म्यूज़िक, आपका डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, जिप फाइल, टेक्स्ट, फाइल सेव, तो सब आपके अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है। तो आपको दिख रहा है हाँ सर, फाइल मैनेजर हमको सब चीज़ अरेंज करके देता है कि कितने आपके पिक्चर, जैसे मेरे पिक्चर में लिखा है मेरे में कि 777 पिक्चर है, 16 वीडियोज़ है, 6 म्यूज़िक है, 381 डॉक्यूमेंट है, ऐसा सब लिखा हुआ है। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि आपका पूरा एनालिसिस करके दे देता है फाइल मैनेजर कि किसमें आपके कितने क्या चीज़ हैं करके। क्लियर, चलिए भैया। तो फाइल कंप्रेशन का मतलब समझ गए सर। मान लीजिए कोई फाइल, कोई मूवी है आपकी 1 GB की, उसको सर कंप्रेस करके 300 MB में बदल देगा, तो आपका 700 MB स्पेस आपके सिस्टम का, आपके कंप्यूटर का, आपका फ़ोन का कम यूज़ होगा। तो ये बढ़ा दिया ना, स्पेस बढ़ा दिया ना, तो फाइल कंप्रेशन सर मेमोरी स्पेस बढ़ा देता है। ठीक, हाँ सर, फाइल मैनेजर का काम बता दिया। ठीक, आपको दिखा करके। सर डिस्क स्पेस एनालाइजर, डिस्क में कितना स्पेस बचा है, जैसे आप खोलते हैं अपना फ़ोन में स्टोरेज, ले नहीं रहा है मेरे फ़ोन, नहीं तो आपको फ़ोन में सब चीज़ दिखा देता। चलिए एक बार और कोशिश करता हूँ। चिंता मत करो यार, जो पढ़ने वाले उनको पढ़ाऊँगा अच्छे से मैं, इसलिए इतना समझा रहा हूँ फ़ोन ला ला के दिखा दिखा के। ठीक है, तो सर डिस्क स्पेस, देखिए डिस्क स्पेस एनालाइज़र क्या करता है, आइए दिखाता हूँ। मैं अपने फ़ोन के सेटिंग में गया, दिख तो रहा नहीं है फिर भी, हाँ दिख गया भाई। देखिए मैं फ़ोन की सेटिंग में जा रहा हूँ। चलिए हम बैक पे आते हैं, अपने बैक पे आ गया मैं, अपने बैक पेज पे। ठीक है, यहाँ से मैं गया अपने सेटिंग पे, यहाँ गए, देखिए सेटिंग का चिन्ह है, सेटिंग पे गया मैं, सेटिंग पे गया सर, यहाँ ऑप्शन खुल गया, इसमें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। हाँ सर, ये आपका आ गया रैम एंड स्टोरेज, लिखा है रैम एंड स्टोरेज। हाँ सर, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात ये एक मेमोरी है, स्टोरेज है। ठीक है, इसमें गया मैं, देखिए आपको ऊपर दिखा रहा है सर आपका 54 GB यूज़ हुआ है, और सर आपका 54 GB यूज़ हुआ है, और आपका 73.99 GB अभी आपका फ्री है, दिखा रहा है ना। हाँ सर, दिखा रहा है कि 54 GB यूज़ हुआ है, 54 GB यूज़ हुआ है, और आपका 73.99 GB। तो यही आपका डिस्क स्पेस एनालाइज़र। क्लियर हो गया? हाँ सर, चलिए भैया, उधर के ढूंढने का चिंता मत कीजिए, आपको फाइल में देखिए, आपका फाइल मैनेजर पे, सर ये हमारा फाइल मैनेजर दिख रहा है सर, फाइल मैनेजर। आज इसमें टच किया तो देखेंगे आप कि सर लिखा है पिक्चर कितने हैं, वीडियोस कितने हैं, म्यूज़िक कितने हैं, डॉक्यूमेंट कितने हैं, एप्लीकेशन कितना है, जिप्स कितने हैं, टेक्स्ट कितने हैं, फाइल सेव कितना है, पूरा एनालिसिस करके दे देता है। ठीक, ये भी देखिए, ये भी आपका वही डिस्क स्पेस एनालाइज़र एनालाइज करके दे रहा है कि अवेलेबल है 73.99 GB 128 GB में से। तो आपको चलिए सर का फ़ोन जो है 128 GB इंटरनल स्टोरेज है, और आपका लगभग 74 GB उससे अवेलेबल है। क्लियर? हाँ सर, देखिए यहाँ से मेरे को डिस्क क्लीनअप दे रहा है, लिखा हुआ क्लीनअप, यहीं से आप समझिए सर, क्लीनअप करना किसको, इसको देखिए रिसेंट फाइल को, 54 GB को, कुछ फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सर वो डिस्क क्लीनर हो गया, तो याद रखेंगे इसी से आप अब आएंगे, आप वास्तविक रूप में देख चुके हैं, तो आइए वास्तविक चीज़ पर आइए। जो सर मैं आपको डिस्क क्लीनअप दिखाया,
तो वैसे ही जैसे डिस्क आप क्लीन कर रहे हैं तो डिस्क क्लीनर का काम वही हो गया, जो डिस्क क्लीनअप आपको दिखाया कि क्लीन कर देगा जो फाइल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस सब चीज़ को हम पढ़ेंगे आगे जाके। समझिए रजिस्ट्री क्लीनर आपको बताया जो रजिस्ट्री मेमोरी है उसमें जो भर जाएगा तो उसको क्लीन करेगा। हाँ सर समझा दिया आप। डिस्क स्पेस एनालाइजर आपको बताया सर, डिस्क स्पेस का एनालाइज किया ना कि हाँ सर आपके फ़ोन में 74 GB लगभग खाली है 73.99 और 54 GB लगभग यूज़ हुआ है, तो हाँ सर वो आप हमको समझा दिए। सर फाइल मैनेजर बता रहा था कितना इमेज फाइल है कितना वीडियो फाइल है सब अरेंज करके। हाँ सर। सर कंप्रेशन आप समझा दिए कि 1 GB की मूवी को 300 MB में कंप्रेस कर देना, उसके स्पेस को कम करके अपने फ़ोन में रखना या सिस्टम में रखना, ये सब चीज़ें ठीक। हाँ सर। डिस्क रिपेयर का काम क्या है सर, मान लीजिए डिस्क रिपेयर, आपकी डिस्क में कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको रिपेयर करने के लिए सॉफ्टवेयर चलाया जाता है, वो है ठीक। तो डिस्क रिपेयर। बैकअप सॉफ्टवेयर सर आपको बताया कि आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट हैं बहुत सारे, आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, आपका फ़ोन टूट जाता है तो सारे कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएंगे, घूम जाएंगे, इसलिए उनको बैकअप सॉफ्टवेयर किया जाता है, बैकअप करके। चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। कहाँ गए भैया, क्या बताने वाला था आप लोगों को? बैकअप सॉफ्टवेयर है ना, ये बैक नहीं बैकअप है, बैकअप। बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर तो वही जो आपके मेमोरी जो कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएंगे सर, तो उसको लॉस मत हो इसलिए उसको कहीं और सेव करके रख देना, किसी पेन ड्राइव में रख देना, किसी हार्ड डिस्क में रख देना, एक जीमेल में रख देना या गूगल क्लाउड में रख देना, है ना, गूगल ड्राइव में रख देना, वो सब आपका कहीं और। आप अगर आप अपने जो महत्वपूर्ण डाटा है, महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं और उसका कॉपी प्रति बना करके रखना, उसकी और कहीं कॉपी बना करके रखना। जैसे आप घर में भी आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं इसका दो सेट निकाल दो भैया बोलते हो, एक सेट यूज़ होगा एक सेट अपने घर में रखूँगा, तो आप क्या कर रहे हैं सर, उसका बैकअप बना के रख रहे हैं। हाँ सर वही बैकअप यहाँ भी है, उस तरीके से बैकअप कहते हैं, ताकि अगर एक फाइल गुम जाए तो दूसरे फाइल से आपका काम चल जाए, तो आपका बैकअप सॉफ्टवेयर है ठीक। सर एप्लीकेशन लॉन्चर, तो जो भी आपके कंप्यूटर में जो मोबाइल में जो एप्लीकेशन है उनको लॉन्च करना है, अलग अलग एप्लीकेशन को। जैसे आप टच किए, मान लीजिए भी आप वीडियो वाला एप्लीकेशन टच किए तो वो लॉन्च हो, कि मैंने टच किया तो वो लॉन्च हो जाए और वो प्ले होना चालू हो जाए। हाँ तो वो सब एप्लीकेशन लॉन्चर कंट्रोल करता है कि यार प्रतीक सर जो हैं वो वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वीडियो ऐप को छुए हैं तो चल लॉन्च हो जा, तो भैया चालू हो जा। तो एप्लीकेशन लॉन्चर का वैसा काम है। नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क का सर जैसे 4 डंडी में से 1 डंडी कम होगा 3G दिखाने लगेगा, फिर 4 डंडी 4G दिखाने लगेगा, कोशिश करेगा कि मैं 4G को कैप्चर कर लूँ, तो सब नेटवर्क को मैनेज करने का काम नेटवर्क मैनेजर का है। तो ये सब करके आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो सिस्टम के परफॉर्मेंस को ही बढ़िया कर रहा है, सुधार रहा है, दुरुस्त कर रहा है ठीक है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या है, डिस्क में ये आपको ये शब्द डिफ्रेगमेंटर है इसलिए आप कंफ्यूज जाएंगे, बाकी सब शब्द से पता चल जा रहा है इसलिए मैं इसको अलग से आपको समझाऊंगा, उसका आप चिंता मत कीजिए ठीक है। चलिए देखिए एप्लीकेशन लॉन्चर बोला ना, देखिए उसी को दिखा रहा हूँ कि उसी को आप अपने फ़ोन में देखेंगे, आपको अपने फ़ोन में दिखेगा, सेटिंग में आप जाएंगे तो। हाँ सर अगर हम अपने फ़ोन में सेटिंग में जाते हैं, आ जाओ भैया, काहे नहीं ले रहे हो, कभी लेते हो कभी नहीं लेते हो, ले लिए। देखिए एप्लीकेशन एंड परमिशन है ना, एप्लीकेशन को परमिशन देने का काम, तो जो एप्लीकेशन एंड परमिशन लिखा है आपका एप्लीकेशन ये वाला देखिए, एप्लीकेशन एंड परमिशन। हाँ सर एप्लीकेशन एंड परमिशन हमको दिख रहा है, तो ये आपका एप्लीकेशन लॉन्चर आप ऐसा समझिए ठीक। देखिए मैं उसको टच करता हूँ तो उसमें लिखा है ऐप मैनेजर, लिखा है ऐप मैनेजर। हाँ सर, तो ऐप मैनेजर क्या है, एप्लीकेशन को पूरा मैनेज करेगा, उसको परमिशन देगा, है ना, ऐप का क्लोन करेगा, सिस्टम ऐप सेटिंग करेगा ठीक। तो हाँ सर हम समझ गए कि एप्लीकेशन मैनेजर क्या होता है, सब आपको फ़ोन में दिखा दे रहा हूँ, आप लोग सब रियल देख देख के सीखिए ठीक। चलिए रैम एंड स्टोरेज, आप देखिए आज रैम समझेंगे आप सर। देखिए आपने बताया सर रैम, सर आपके फ़ोन का लिखा है सर कि आपके फ़ोन का जो रैम है ना सर 4 GB रैम है सर, 4 GB रैम है और 128 GB आपका रोम है, रोम। तो जो 128 GB है यही है मेरा रोम, और सर ये है मेरा रैम जो है ये मेरा 104 GB है सर, मैंने 4 GB 104 नहीं 4 GB है। अर्थात इसी 4 GB में ही मेरे जितने भी एप्लीकेशन मैं चलाता हूँ, मान लीजिए मैं अपना फ़ोन में बैठ गया और मैं यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ, मान लीजिए पेटीएम लॉन्च कर दे रहा हूँ ठीक है, पेटीएम को, तो पेटीएम खुल जाएगा इसमें हमारे ठीक है। चलिए पेटीएम खुल गया, फिर मैं इसी को बैक में रहने दिया ठीक है, पीछे विंडो में है,
फिर मैं इसी में आपका IRCTC का ऐप लॉन्च कर देता हूँ। ठीक, तो IRCTC का मेरा ऐप लॉन्च हो गया मान लीजिए। ठीक है, हाँ सर। अब देखें तो सब मेरे, आप देखिए, आप अब दोनों मेरे पड़े हुए हैं मोबाइल में। मैं जाऊँगा सर, मेरे यहाँ IRCTC भी है सर, मेरे यहाँ पे पेटीएम भी है सर, मेरे आपका सेटिंग वाला भी ऐप खुला हुआ है सर, मेरा फाइल मैनेजर भी खुला हुआ है सर, मेरा एल्बम भी खुला हुआ है। तो इतने सारे ऐप आपके खुल के कहाँ पर हैं, कौन सा मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं सर? IRCTC सर, पेटीएम सर, सेटिंग सर, फाइल मैनेजर सर, एल्बम। तो इतने सब एप्लीकेशन खुल के कहाँ, किसी स्पेस पे होंगे ना इस समय। वो तो कोई ना कोई जगह ले रहे होंगे ना, घेर रहे हैं ना भाई अपने लायक जगह, है ना। तो वो इस समय रैम का इस जगह जो है उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक, हाँ सर, समझ गए सर रैम का काम क्या है। इसलिए बोलते हैं जिसका जितना ज़्यादा रैम रहेगा, जिसका रैम जितना ज़्यादा रहेगा, जिसका रैम जितना ज़्यादा रहेगा, जिसका रैम जितना ज़्यादा रहेगा उसमें एप्लीकेशन उतना ही स्मूथली रन होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया बात? हाँ सर। चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिकल रूप से आप लोगों को समझाने में सफल हो रहा हूँ मैं। ठीक, अब इसको हम आप लोगों के लिए क्लीन कर देते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आप जानते ही हैं, वायरस को मारेगा। तो कुल मिला के सर ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर आप बताएं और हमको समझाए, जितना हमको समझ में आया सर, सॉफ्टवेयर का काम ये है कि आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को, आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को, आपके कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाना, इम्प्रूव करना, स्मूथ करना। हाँ, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम ही हो जाएगा सर आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना। तो परफॉर्मेंस को अच्छा करना, इन्हेंस करना। ठीक, प्रदर्शन को, कंप्यूटर के प्रदर्शन को बढ़ाना, अच्छा करना, स्मूथ करना। ठीक, तो चलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का अभी नाम तो पहले भी देखे थे, मगर आज आपको सबके बारे में मैं काम बता दिया। यहाँ पे आपका ओवरऑल हम सबके बारे में जान चुके हैं। अब धीरे से हम सबके अंदर प्रवेश करेंगे। तो आइए हम प्रवेश करते हैं। और भैया जो लोग कैसे तैयारी होनी चाहिए, तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए। मैं हार्डवेयर पे आया और सीधा इनपुट सॉफ्टवेयर, इनपुट हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस बता के नाम इमेज दिखा के चल जाऊँ, ऐसा मेरा पढ़ाने का पैटर्न नहीं है। मैं इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक, जैसे माउस लिया तो माउस से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब आपको बता दूंगा। कि हाँ सर माउस लिया, सर मैं माउस ले लिया, मान लीजिए कि मैं माउस लेता हूँ माउस, तो माउस में मैं क्या करूँगा, तो माउस से जितने क्वेश्चन होंगे सब आपको बताऊँगा। तो मेरा वो बाकी कोचिंग जैसा वाला काम नहीं है कि भैया आए और बता दिए बच्चे तो दिखा करके कि वो माउस क्या होता है, तो लिख दिए माउस और इसकी इमेज दिखा दिए, क्या सेट होता है, ऐसा डिवाइस दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा ऐसा बना हुआ है, बीच में से इसको बटन बना हुआ है, हो गया बस, ऐसा माउस निकला हुआ है। और इसमें बता दिए भाई ये लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, ये आपका स्क्रॉल बटन है। बेटा अब इतने क्वेश्चन सब बता देते हैं। इसका एक खोज किसने किया है ना, तो डगलस सी एंजलबार्ट ने किया। किसने किया बताएंगे सर? फिर पहला जो माउस था लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। इसका खोज किसने किया, तो डगलस सी एंजलबार्ट ने किया। सर इसमें लेफ्ट क्लिक का काम क्या होता है, तो किसी फाइल के जो मेन एक्शन होता है। चलिए बताइए, माउस के 3 की हैं, इसमें से प्राथमिक की किसे कहते हैं, द्वितीयक की किसे कहते हैं, तृतीयक की किसे कहते हैं? आपके लेफ्ट क्लिक को प्राथमिक बोलेंगे कि राइट क्लिक को प्राथमिक बोलेंगे? सर राइट वाले से पूरा प्रॉपर्टी खुल जाता है सर। तो पूछेगा सर प्रॉपर्टी देखने के लिए कौन सा बटन यूज़ होता है? आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटे। जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना उनसे तो बन जाएगा, और जो बच्चे तैयारी करने आए हैं, कभी कंप्यूटर छुए नहीं है, टच नहीं किए हैं, उनसे नहीं बनने वाला। तो उनको कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊँगा तो बताइए आप। तो बताना होता है कि सर लेफ्ट क्लिक जो है सर यही आपका प्राथमिक की है, प्राइमरी की है। राइट क्लिक जो है ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट। सर राइट की जो है वो आपका सर द्वितीयक की है, और जो सर यहाँ बटन हुआ स्क्रॉल की आपका तृतीयक की है, टर्सरी की। तो प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी की, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, बटन। हाँ सर, लेफ्ट क्लिक का काम है मेन एक्शन काम करने का, इसलिए प्राथमिक है। आप किसी फाइल को सेलेक्ट करना है तो उस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसको भाई इसको सेलेक्ट, पूरे को सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक करेंगे उसके कॉर्नर पे और स्क्रॉल कर देंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, जो द्वितीयक की है ये प्रॉपर्टी देखने का काम आता है सर, प्रॉपर्टी देखने का काम आता है सर। ठीक, हाँ सर, किसी को कट या पेस्ट करना हो तो सर लेफ्ट क्लिक करेंगे सर, आगे लेफ्ट क्लिक, किसी फाइल को सिलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक से आपका सर सेलेक्ट करेंगे फाइल को। सर लेफ्ट क्लिक से आप देखेंगे, अब जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद जब इसे आप राइट की दबाएंगे, राइट की, तो उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे।
सर लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और जैसे उस प्रॉपर्टी खोलेंगे तो वहीं से आप कट या पेस्ट करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, फिर आपको लेफ्ट की दबाना होगा, कट करना है उस फाइल को, पेस्ट करना है उस फाइल को, कॉपी करना है उस फाइल को, और उसमें जो भी एक्शन करना है। तो एक्शन का एग्जीक्यूशन तो पूछेगा वो कौन सा माउस का बटन है जो किसी भी ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन करता है, क्रियान्वयन करता है, तो लेफ्ट की या राइट की। कैसे भी क्वेश्चन बना के पूछेगा तो आप कौन बताएगा आप लोगों को, मैं नहीं बताऊंगा तो। हाँ सर, जो तृतीयक की है इसे किस नाम जानते हैं? इसे स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे पढ़े हैं ना यूट्यूब में बहुत सारे पढ़े हैं कंप्यूटर चैनल। चलिए आप देखिए, आज जा करके बैठ थोड़ा मेहनत कीजिए और बताइए कौन माउस को लेकर के बताता होगा 10-10 मिनट 5-5 मिनट, और वही वाला बात है। ठीक है, स्क्रॉल बटन सर तृतीयक बटन को बोलते हैं। आपका ज्ञान बढ़ रहा है, लेते जाइए। और सर स्क्रॉल बटन पूछता है, अब पूछे क्वेश्चन आपसे, सर माउस का जो स्क्रॉल बटन है वो कितने डिग्री में काम करता है या वो किस डायरेक्शन में काम करता है? तो वो बेटा पहला क्वेश्चन किस डायरेक्शन में, तो किस डायरेक्शन सर? केवल वर्टिकल डायरेक्शन में आपके मूव करता है कर्सर को, वर्टिकल डायरेक्शन में केवल कर्सर को मूव कर सकता है आपका स्क्रॉल बटन। हाँ सर ये 90 डिग्री में काम करता है, अर्थात आप ये वेब पेज खुला है तो स्क्रॉल करेंगे तो आप केवल ऊपर और नीचे ही जाएंगे, जो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम से 90 डिग्री है, और ऊपर नीचे जा रहे इसलिए केवल वर्टिकल गमन करता है। स्क्रॉल करके आप लेफ्ट या राइट नहीं जा सकते। अब बताओ माउस से कभी ऐसे पढ़े थे आप लोग? अरे जब आऊँगा तो सब चीज़ फोड़ देंगे यार, मरवई वाला बात है ना, सब्र ही नहीं है। मुंह दिए भगवान खोल दिए फट से, है ना भाई? आपके वजह से हमको सुनना पड़ता है ना, बोर्ड मेंबर हमको बोलते हैं कि यार तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, बच्चों को जो डिमांड है वैसे पढ़ाओ। तो उस एक बच्चे के कमेंट के चक्कर में सोचिए कितने सारे बच्चों को नुकसान हो जाता है। और ऑफिस भी हमारी बहुत विद्वान है कि नेगेटिव कमेंट को ज़्यादा नोटिस करती है, क्या कि एक भी बच्चों को शिकायत ना रहे। लीजिए फिर, तो आप लोग जो भाई कम से कम जो पढ़ने वाले हैं वो तो उस कमेंट का जवाब वहीं दे दिया कीजिए ना, कि नहीं सर आप जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाइए, हमको बस समझना है सर, लाइफ में एक ही बार पढ़ना है कंप्यूटर, मगर अच्छे से पढ़ना है सर, नहीं तो मैं भाई शॉर्ट में निपटाना है, मेरे को चुटकी का समय लगेगा। पूरा जनरेशन पीढ़ी पढ़ाने में सिर्फ 5 मिनट लगता, 5 मिनट बताता मैं, 1 2 3 4 5 लिखता, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, और काम खत्म 5 पीढ़ी का। 2 मिनट 1 मिनट में पढ़ा दिया ना। तो आप निश्चित कीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है, और आप में से जो पढ़ने वाले हैं वो भी ये निश्चित कीजिए भाई कि उनको कैसे मैनेज करना है क्लास को। और जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनका वहीं पे जवाब दीजिए कि नहीं सर आप ऐसे ही पढ़ाइए हमको, उनके जाके उनको भाई उनके साथ बदतमीजी मत कीजिए जो ऐसा लिखे हैं, आप उसके नीचे आप ऊपर नीचे लिखिए, कमेंट कीजिए कि नहीं सर आप जैसा पढ़ा रहे हैं सर आप ऐसे ही पढ़ाइए, हमको आपसे ऐसे ही पढ़ना है, हमको एक बार पढ़ना है, जीवन में अच्छे से पढ़ना है। चलिए आपको मगर इसी चक्कर में कितना सारा माउस से भी जानकारी मिल गया। तो इसकी खोज करता डगलस सी एंजलबार्ट है, पहला माउस आपका लकड़ी का बना हुआ है। चलिए ठीक, ये सब बताऊंगा आगे जाके, और जो विद्वान थे भैया इसका आंसर देंगे। ये सब बहुत इजी की क्वेश्चन है, जबकि हर कॉपी पुस्तक में वो क्वेश्चन दिया हूँ आपको, ठीक है। चलिए आइए, तो चलिए अब हम समझेंगे आपका सर डिस्क डिफ्रेगमेंटर। क्लियर हुआ दोस्त? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन था, डिस्क डिफ्रेगमेंटर था, सबसे पहले हम उसी को समझते हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं सर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जब पहले लिखे थे, बाकी सब तो आप हमको समझाए थे, मतलब इसको बताइए डिस्क डिफ्रेगमेंटर को ठीक है दोस्त। तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो तो आँख से दिख रहा है भाई। चलिए जो बोले थे ना सिर्फ सर क्वेश्चन लिखाया कीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ भाई उनको क्वेश्चन कि व्हाट इज डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, परिभाषा दे रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कि उनको कितना समझ में आता है। चलिए मैं लिखता हूँ किताबी ज्ञान, आपको लिखिए सर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, सर आपका डिस्क और डिफ्रेगमेंटेशन को भी डी लिख रहा हूँ, डिफ्रेगमेंटेशन एक आपका यूटिलिटी
सॉफ्टवेयर है, ठीक। हाँ भाई, जिसे सन्निहित भंडारण, आप लोग इसमें से क्वेश्चन अपने आप पता कर लीजिएगा, ठीक, क्या बनता है। मेरे लिए काम लिखवाना है क्वेश्चन तो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। सन्निहित भंडारण स्थानों पर कब्जा करने के लिए डिस्क पर संग्रहित फाइलों को पुनः व्यवस्थित करके डेटा एक्सेस गति बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक, ये हो गया प्रथम स्तर का पढ़ाना। जैसे आप हर कोचिंग पढ़ते में बताएगा ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटे, आपको पीछे लिस्ट दे दिया हूँ तो पहले ही खत्म हो गया वो बात। सर, इस सन्निहित भंडारण स्थानों पर कब्जा करने के लिए डिस्क पर संग्रहित फाइलों को पुनः व्यवस्थित करके, तो बोलेगा सर ये फिर से रीअरेंज करता है, यह रीअरेंजमेंट का काम करता है और रीअरेंजमेंट करके डेटा एक्सेस गति बढ़ाने का काम करता है और उसीलिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें दो ही शब्द याद रखना है, रीअरेंज करके डेटा एक्सेस गति को बढ़ाता है। क्या सर? रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करके आपके डेटा एक्सेस स्पीड को बढ़ाता है, वो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक, अब बताइए, ये आप में से पक्का कोई कोई एक बच्चा तो ऐसा होगा, और बच्चे जरूर लिखेंगे भाई क्या सर हम उसमें से आते हैं, ये कुछ शर्म की बात नहीं है। उनको ये नहीं पता होगा कि रीअरेंज करना क्या है, मतलब किसको रीअरेंज कर रहा है सर, क्या रीअरेंज कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के माइंड में। ठीक, और रीअरेंज कैसे होता है सर, मतलब क्या रीअरेंज कर रहा है, कैसे रीअरेंज कर रहा है। फिर दूसरे में सर डेटा एक्सेस स्पीड क्या है, डेटा एक्सेस गति बढ़ाना क्या है सर। मैं इधर लिख के चल जाता है, ये आपको दे दिया क्वेश्चन भी, चलिए आप बोलते क्वेश्चन हिसाब से पढ़ाएंगे, दे दिए क्वेश्चन हिसाब से भाई, बन जाएगा एग्जाम क्वेश्चन? नहीं बनेगा, ऊपर का क्वेश्चन आया तो बन गया। ठीक, तो याद रखेंगे ये भंडारण स्थानों को रीअरेंज करता है, अर्थात ये स्टोरेज स्पेस को, तो किसको रीअरेंज करता है सर, स्टोरेज स्पेस को रीअरेंज करता है। अर्थात आपकी पहली बात, रीअरेंज किसको करता है सर, जब आपका इस मेमोरी का जो स्टोरेज का जो स्पेस है उसको ये रीअरेंज करता है। अब आता है मेरे पढ़ाने के पैटर्न पे, मैं पूरा डिस्क डिफ्रैगमेंटर से समझा रहा हूँ, चलिए लिखिए आप मेरे साथ कि सर ये एक शब्द में लिखूंगा पूरे की जगह, सर यह डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन को मैं डीडी लिख रहा हूँ। सर यह आपका डिस्क बोले तो सर आपका हार्ड डिस्क समझिए, आप हार्ड डिस्क समझिए या स्टोरेज स्पेस समझिए, यही सब जाके स्टोर होता है। हाँ सर, यही जाके सब स्टोर होता है, तो स्टोरेज स्पेस, तो हार्ड डिस्क जो है वही आपका स्टोरेज स्पेस है। सर हार्ड डिस्क क्या है बेटा, मेमोरी कार्ड देखो, चिप,
हाँ सर, देखिए सर, मेमोरी कार्ड तो हम जानते हैं सर। पेन ड्राइव देखिए, हाँ सर। जैसे जैसे मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव में आप कोई डाटा डाल के रख पाते हो, वैसी हार्ड डिस्क भी एक युक्ति है, डिवाइस है जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा डाल सकते हैं। वो 1 TB का भी आता है, 2 TB का भी आता है, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, है ना। तो हार्ड डिस्क क्या है सर, वो स्टोर करने के लिए स्थान है ना सर। अर्थात हार्ड डिस्क एक ऐसा केस है, फोटो दिखा दूंगा, इसके अंदर बहुत सारी मेमोरी लगी है, समझिए आप, छोटी छोटी मेमोरी लगी है। आप प्रैक्टिकली समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका हार्ड डिस्क है, तो HD लिख रहा हूँ मैं, हार्ड डिस्क। इसमें छोटी छोटी मेमोरी लगी है सर, आपकी सर मेमोरी है मान लीजिए, तो इसमें कुछ जमा होगा, इसमें कुछ जमा होगा। मान लीजिए इसमें 100 GB जमा हो रहा है, ठीक है, 100 GB, इसमें 100, तो इधर हो गया आपका 500, इधर आपका हो गया 500, तो लगा आपका 1000 हो रहा है। तो 1000 GB, 1000 GB लगभग, मतलब 1000 GB लगभग बोल रहा हूँ, 1024 होता है, मतलब आपका समझिए 1 TB हो गया। 1 TB का आपका ये हार्ड डिस्क हो गया। ये आपके 100 GB की मेमोरी थी, ये 100 GB की मेमोरी थी, 100 GB की, 100 GB की, 100 GB की मेमोरी थी। तो 500 GB इधर, 500 GB इधर, 500 500 1000 GB। तो 1000 GB लगभग लगभग 1 TB के बराबर होता है, 1 टेराबाइट के बराबर होता है। 1000 GB मन 1000 गीगाबाइट आपका 1 TB के बाद 1 टेराबाइट के बराबर होता है। सर ये सब यूनिट छोड़िए, समझा दूँ आगे। कुल मिलाकर सर इसमें हम कुछ चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेरे को वीडियो देखना है 50 ठो, तो मैं जमा कर दिया, तो मान लीजिए 50 वीडियो आपका 20-20 GB का है, तो 50 दूनी कितना होगा सर, 50 वीडियो है आपका, 50 वीडियो है, और सर वो कितने सर 20-20 GB का एक मूवी है, तो कितना हो जाएगा बताइए सर। 50 दाम 500, 50 दाम सर 500, अर्थात 50 20 है, तो 50 20 सम सर 1000 होता है। 5 दूनी का 10, देखिए 5 दूनी का 10, 5 2 10, और 2 जीरो लगाना है, 2 जीरो लगा दिए, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, 5 दूनी 10, और इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, तो इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, तो 1000 हो गया सर। क्या GB हो गया, तो सर GB मतलब 1 TB, 1000 GB मैंने 1 TB, तो सर इसी में इसमें आ जाएगा सर आधा मूवी, इसमें कुछ मूवी, इसमें कुछ मूवी, अर्थात सब में सर मेमोरी बट गया, और मेरा कुल 50 ठो वीडियो जो है मूवी है मेरा सर, वो जमा हो गया मेरे इस हार्ड डिस्क में। अब उस 50 मूवी को देखना है तो अपना हार्ड डिस्क लेके जाऊँगा, कहीं भी कनेक्ट करूँगा, लगाऊँगा अपने कंप्यूटर में और देख लूँगा। हाँ सर, ठीक। चलिए, अब बात ये होता है कि देखिए, अगर मैं इसमें से पहले से इस स्पेस मेमोरी, छोटे से हिस्से को खोलते हैं हम, ठीक है, इस मेमोरी को हम बड़ा कर रहे हैं, ये मेमोरी अब इतना बड़ा हो गया मान लीजिए। सर मेरे को डालना तो था इतना, और स्पेस भी मेरा उतना था, मगर सर यहाँ पे ना इसमें मान लीजिए, अब मैं आपको डब्बे ब्लॉक बना के समझाता हूँ, ठीक। चलिए एक नया पेज लेते हैं। अब आगे आपकी क्या होता है कि मान लीजिए आपका स्टोरेज है जिसमें आपको सब चीज़ डालना है, ठीक। इसमें ऐसा ब्लॉक बना दे रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक बना देता हूँ ऐसा ऐसा, ठीक है। हाँ सर, मान लीजिए एक स्थान आपका लेता हूँ मैं अभी ये इसको, चलिए सर, ये इसका आपका ये स्थान भरा हुआ है मान लीजिए सर, फिर आपका ये स्थान भर दिया सर, फिर आपका ये वाला स्थान को भर दिया सर, ठीक। सर आपका ये स्थान को भर दिया सर, ये स्थान को मान लीजिए, ये स्थान को सर इतना भरा हुआ आपका ये डिस्क स्पेस है। आप समझेंगे आपके मेमोरी के अंदर काम कैसे होता है, और डिस्क डिफ्रेगमेंटर आप इसी समझेंगे चुटकी में दोस्त, क्योंकि रियल में समझना कि काम कैसे कर रहा है डिफ्रेगमेंटर। तो अब मान लीजिए मेरे को एक मूवी लानी है, कितनी बड़ी मूवी लानी है जो इस जगह घेरेगा सर, कोई भी स्पेस मैंने स्टोरेज मैंने जगह ही घेरना है। मान लीजिए आप एक इंसान है, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में आप क्रिकेट मैदान इतना जगह घेर लिया, फुटबॉल ग्राउंड आपका इतना जगह घेर लिया, तो भाई जगह घेर रहा है ना, तो बस ये जो है आपका स्टोरेज है जो ग्राउंड है, और ये सर क्रिकेट मैदान आपका स्पेस घेर रहा है इतना सर, इसमें ये आपका फुटबॉल ग्राउंड इतना स्पेस घेर रहा है सर, तो ये स्पेस खत्म, बाकी बच्चे हुए जगह में खेलेंगे ना। तो बताइए आपको देखेंगे आपकी सर इसमें बहुत कम स्पेस बच्चा सर ऐसे बन गया, तो बस अब इसी समझेंगे आप आगे, उसको रहने दीजिए वहीं पे। मान लीजिए मेरे को एक मूवी लाना है, मूवी रखना है, और मेरे मूवी का एरिया कितना है, एरिया से आप स्टोरेज समझेंगे। मेरे मूवी का स्टोरेज इतना 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 और इतना है, ठीक। अर्थात जितना इसके 4 हिस्सा है ना उतना बड़ा है मेरी मूवी, आपके इसके 4 हिस्से के बराबर है, इतनी बड़ी है मेरी मूवी, ठीक है सर। मेरा जो वीडियो है वो इतना स्पेस घेरेगा सर, इतना स्पेस घेरेगा सर,
अब सर मैं लेके आया, अब इसको कहाँ पे रख पाऊंगा सर? ये कहीं यहाँ फिट हो रहा है इसमें? नहीं सर, यहाँ फिट नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं नहीं फिट नहीं होगा, क्योंकि ये सब जगह तो भरा हुआ है। तो अब बोलेगा ये वीडियो जाके बोलेगा किसको? आपके सीपीयू को कि भाई मेरे को डालना है यार, अपने में अरेंज कर यार। तो सीपीयू बोलेगा आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलेगा आपके डिस्क डिफ्रेगमेंटर को, और डिस्क डिफ्रेगमेंटर फिर इसमें आएगा और क्या करेगा पता है? वो आएगा ऐसे करके, वो पकड़ेगा इसको पकड़ेगा, पकड़ के इसको आपका पूरा ब्लॉक कॉपी हो जाएगा, समझिए। इसको पकड़ेगा और इसको पकड़ के यहाँ से हटाएगा ऐसे करके, ठीक। 2 ब्लॉक था ना? हाँ सर 2 ब्लॉक था। वहाँ से 2 ब्लॉक घेर रहा था, तो इसको तुरंत यहाँ से पकड़ के वो खसकाएगा, उसको डिस्क डिफ्रेगमेंटर यहाँ से उठाएगा और इसको ये दोनों जगह में भर देगा। तो अब बताइए सर, अब मेरा ये मूवी सर मैं इसमें भी डाल सकता हूँ सर, यहाँ भी डाल सकता हूँ सर, यहाँ भी डाल सकता हूँ। तो इसको उठाएगा इस वीडियो को, और यहाँ से उठा करके मान लीजिए इसका कलर है आपका येलो ही, तो इसके यहाँ से उठाएगा और इसको उठा करके डाल देगा इस जगह पे। तो यहाँ पूरा ये जगह पे आकर ये फिट बैठ जाएगा आपका। 4 खाने का जगह ले रहा था, तो जो मूवी आपके पहले नहीं डल पा रही थी आपकी स्पेस में, उसको डिस्क डिफ्रेगमेंटर आया और क्या किया सर, उतना स्थान होने के बाद भी वो जगह यूज़ नहीं हो पा रही थी, तो उसको रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके देखिए इतनी मूवी डाल दी और इतना स्पेस बना दिया कि इतनी एक और मूवी भी आके इसमें बैठ जाएगी। बताओ अब कहाँ तुम लोगों को ऐसे रियल में समझाता होगा कि मशीन ऐसे काम करता है? एक भी जगह बता दो मेरे दोस्त, मैं अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे मैं समझाता हूँ ना बच्चों को, वैसा समझाएगा नहीं कोई। सुना है बात? हाँ सर, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम क्या है सर? आपके स्टोरेज का एक शब्द में अब लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। चलिए सर, आपके सर स्टोरेज में फ्री स्पेस बनाना और बना करके फाइल को या स्पेस को, फाइल या स्पेस, मेमोरी स्पेस को या स्टोरेज को, ठीक, स्टोरेज को रीअरेंज करना। रीअरेंज किया ना दोस्तों? हाँ सर, वहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया, तो ये मूवी भी आ गई और ये भी सब आ गई। समझ में आ गया बात? हाँ सर, उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को इसके बाद कोई डाटा नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इस क्लास में आप बहुत कुछ सीखे हैं आज। मोबाइल में आपको हर एक चीज़ निकाल के दिखाओ कि हाँ सर हमारे सिस्टम में सब चीज़ है ही है सर। हम रियल में अपने मोबाइल में हर एक चीज़ देख सकते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक। और यहाँ फिर आप हमको ये बता दिए, तो आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम बस इतना है कि आपके डिस्क में स्पेस को बढ़ाता है, ठीक। तो सब चीज़ अब मिटाता हूँ मैं थोड़ा यहाँ से। आप लोग मजबूर कर रहे हैं, पता है क्या? मैं वजह से बहुत मार्केट में टीचर है ना, वैसे बन जाऊँ। अब बन जाऊँगा तो पता है क्या होगा? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, और इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बल्कि मैं तो ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। पता है कैसे? मैं अपने एप्लीकेशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, और वहाँ से मुझे पर वीडियो के हिसाब से या अपने मंथली में जितना ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उतना ज़्यादा मुझे पेमेंट मिलेगा। तो मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्त। सुन रहा है बात? ये काम हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के वेलफेयर में कर रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट के लिए कर रहे हैं कि भैया बच्चे लोगों को चलिए अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। रियल मैंने उनको पता चले कि पढ़ाई कैसे करते हैं, हम सिखा रहे हैं पढ़ना कैसे चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं कब तक आप लोग मुझे जैसा मैं हुआ सब बने रहना देना चाहते हैं। नहीं तो मेरा तो काम कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा तो काम ही हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, मस्त रहो, मस्त मौला रहो। तुरंत छोड़ूंगा आपका यूट्यूब में और तुरंत अपना रिकॉर्ड करना चालू कर दूंगा। मैं टेंशन नहीं पालता दोस्त, ठीक। तो वही चीज़ लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे
इस डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम है डिस्क बोलता है आपका हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिस्क। कौन सा सर? हार्ड डिस्क सर, हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिस्क। सर हार्ड डिस्क स्टोरेज डिस्क में आपका फ्री स्पेस SPAC होता है दोस्त, फ्री स्पेस बढ़ाना या इंक्रीज करना। क्लियर हो गया? तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम बस इतना ही है, और कैसे ये काम करता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ दोस्त। क्लियर? हाँ सर, आप हमको अच्छे से बता चुके हैं। तो चलिए आप लोगों के आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबसे अलविदा लेते हैं, और आप लोग अपने कमेंट में जो जो आज बोला हूँ सबका जवाब दीजिए, तो मैं भाई पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको यूट्यूब में, और फिर आप लोग पढ़ते रहिएगा कंप्यूटर जहाँ से पढ़ना होगा। और वही हर बार वही जो पुराने पैटर्न में सब पढ़ा रहे हैं उसी पुराने पैटर्न में पढ़िए, और उसी से क्वेश्चन बना के आइए। जो पीछे डायग्राम बनाया ना क्वेश्चन, उससे बन जाता है। चलिए उसको नेक्स्ट बार समझा दूंगा। चलिए तो आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।